ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 62। जो वर्ड प्रॉब्लम है हमने जो एपी के ऊपर की है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, और इसके बाद में एपी का चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 62 में, रामकली वुड नीड 1,800 रुपीज़ फॉर एडमिशन फी एंड बुक्स एक्सेट्रा फॉर हर डॉटर टू स्टार्ट गोइंग टू स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। अगले साल से रामकली जो है अपने बेटी को स्कूल भेजना चाहती है, उसके लिए उसकी फ़ीस और बुक्स के लिए उसको 1,800 रुपये की ज़रूरत है। अब शी सेव्ड 50 रुपीज़ इन द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस ईयर एंड इंक्रीज हर मंथली इनकम बाई 20। मतलब 50 रुपये पहले महीने बचाती है, फिर उसके बाद में हर साल हर महीने जो है 20-20 रुपये उसमें बढ़ा देती है। मतलब 50 के बाद 70, 70 के बाद 90, इस तरह से सेविंग करती है। आफ्टर ए ईयर हाउ मच मनी विल शी हैव। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं एक, बट ये एक और प्रैक्टिस के लिए मैं करा रहा हूँ। इसी तरह का क्वेश्चन था वो भी, कि 1 साल के बाद वो कितना पैसा टोटल बचाएगी। विल शी बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल। क्या वह अपनी बेटी को स्कूल भेज सकती है इसमें जो पैसा वो बचाएगी उसकी हेल्प से, और उसको ज़रूरत है 1,800 रुपये की। तो पहले महीने में उसने 50 रुपये बचाए, दूसरे में 20 और बढ़ा दिए तो 70, फिर 20 और बढ़ा दिए तो 90, इस तरह से। और इसने 12 महीने तक जो है वो 12 मंथ्स तक सेविंग की हमारी। ठीक है, तो इसको टोटल पैसा हम देख लेते हैं कि पहले महीने में जितना बचाया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे महीने, सबको देख लेते हैं। 12 महीने तक जो पैसा उसने बचाया टोटल कितना है वो। तो इसको हम SN वाले फार्मूले से निकालेंगे, n/2 × 2a + n-1 × d। ये फार्मूला है हमारा। n यहाँ पर क्या है हमारा 12 है, क्योंकि 12 मंथ से सेविंग कर रही है वो। तो 12 / 2 × 2 × a हमारा है 50। ठीक है, जो AP का जो पहला हमारा टर्म है वो 50 है। फिर n कितना है हमारा 12 है, 12 - 1 × d हमारा कितना है 20 रुपये। 70 में से 20, क्योंकि 20-20 रुपया बढ़ा रही है, तो 70 में से 50 गए 20, 90 में से 70 गए 20, तो × 20। इस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे। इससे टोटल पैसा आ जाएगा उसका 12 मंथ्स में कितना बचाएगी। तो यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 100 आ गया, प्लस ये आ गया 11 × 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 100 + 220। ये हो जाएगा 6 × 320। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारा 1920। तो 12 मंथ्स में वो 1,920 रुपया सेव करेगी, और उसको चाहिए कितना 1,800 रुपया चाहिए। तो इसका मतलब उसकी जो टोटल सेविंग हो जाएगी वो हो जाएगी 1,920 रुपया, और उसको चाहिए इतना, तो वो अपनी बेटी को स्कूल भेज सकती है। ये इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में जनरली आते हैं। तो ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसके ऊपर हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं, एक तो किया था हमने सीक्वेंस वाला, उसके बाद हमने AP का क्या डेफिनेशन होती है, AP क्या है, कोई अगर हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको वो AP है या नहीं है ये मालूम करना। और फिर उसके बाद में nth टर्म के ऊपर किया, मिडिल टर्म के ऊपर किया। nth टर्म जो है एंड से स्टार्टिंग से अगर देखेंगे तो nth टर्म क्या होगा, और एंड से देखेंगे तो nth टर्म क्या होगा। फिर उसके बाद में हमने सम के ऊपर किए क्वेश्चंस, और अब हमने वर्ड प्रॉब्लम की है। तो इस तरह से हमने करीब मेरे ख्याल से मोर देन 100 क्वेश्चन AP के ऊपर किए हैं। और इसमें जो है अब इस चैप्टर को हम यहाँ फिनिश करते हैं। नेक्स्ट में लेक्चर में नेक्स्ट वाला चैप्टर शुरू करेंगे।